बार फिर आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में यूपीएससी लेखपाल जो मेंस का पेपर है वो फाइनली हो चुका है, तो उसका ऑफिशियल आंसर की भी रिलीज़ कर दिया गया है। आई होप आप सभी लोगों ने चेक कर लिए होंगे अपने अपने मार्क्स। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हैं। यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं तो चलिए हम इस वीडियो में देखेंगे। सभी जो जितने भी सेट थे उन सभी का आप यहाँ पर अपना मिला सकते हैं आंसर की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदी को। तो हिंदी में एक तो क्वेश्चन हैं जहाँ पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहला आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, हिंदी में आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, देखिए किस विकल्प में सही विकल्प है। तो इसका तो सही है, कृपण का दाता हो जाएगा। इसका आप कर सकते हैं क्योंकि ये तो 100% यहाँ पर गलत दे रखा है। ठीक है, जीवन पति का समानार्थी पूछा गया है, तो इसका यहाँ पर पति स्वामी को बोला गया है, जबकि इसका यमराज होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर यमराज के जो दे रखे हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका मिल जाएगा जीवन पति। तो ये तो वैलिड है, यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी एक चीज़ यहाँ पर ये है कि इसका जहाँ से भी ये सोर्स किसी ने भेजा है तो इसका जो है ये पर्यायवाची में मिल रहा है, क्योंकि पर्यायवाची और समानार्थी में डिफरेंस भी होता है। अब हो सकता है कि आयोग इसको माने या ना माने। ठीक है, तो इसका समानार्थी में कहीं पर भी इसका नहीं मिल रहा है, जहाँ भी मिल रहा है वो पर्यायवाची में इसका मिल रहा है एम का जीवन पति, जबकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है समानार्थी। ठीक है, तो चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पर है जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, तो ये तो अतीन्द्रिय है और पुल्लिंग यहाँ पर इसका विवाह हो जाएगा। आगे पंखा का पूछा गया तो ये पंखे हो जाएगा। ठीक है, दुशासन का इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर किस शब्द की वर्तनी सही है, तो ये लालायित की वर्तनी सही है। और क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया था कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, तो 3 और 4 विस्मरण और हितैषी सही है यहाँ पर। आगे देखिए, यहाँ पर बोला गया है स्त्रीलिंग पूछा गया, तो संबल जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये संबल जो है स्त्रीलिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर 10 यहाँ पर बोला गया है हरि मोहन को रुपए देता है, तो ये तो काफ़ी स्टूडेंट का गलत हुआ होगा, सभी ने कर्ता ने कर्म को यहाँ पर लगाया है, तो आयोग ने इसका आंसर जो है संप्रदान को के लिए इसका आंसर माना है ऑप्शन सी को। आगे देखिए, आगे है अरुण शब्द का अनेकार्थी पूछा गया है, तो इसका ये हो जाएगा प्रातःकालीन, सूर्य और सिंदूर। अगला है आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित थे, तो यहाँ पर गलत, अनेकों लोग नहीं होगा। तत्सम बोला गया है तो यहाँ पर अक्षर हो जाएगा। ये भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग सवाल है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट इसको किए हैं, ये वाला ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चारों को गलत किए हैं। और काफ़ी जो मेजॉरिटी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन किए हैं, पहला, तीसरा और चौथा, क्योंकि जो दूसरा है वो सही लग रहा है। पर यहाँ पर कुछ लोग इसका लॉजिक दे रहे हैं, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, उनका ये कहना है कि विंध्याचल ऑलरेडी पर्वत है तो उसके साथ पर्वत नहीं लगाना चाहिए, विंध्याचल पर घने जंगल हैं, उनका तो ये लॉजिक है। बाकी आप इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की में दे रखा है ऑप्शन डी, चारों गलत हैं। आगे देखिए, यहाँ पर खग जाने खग की ही भाषा, तो इसका तो यही हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, समान प्रवृत्ति वाले ये एक दूसरे को सराहते हैं। देखिए अगला, ये पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पैराग्राफ तो सिंपल था, इसके तो सभी क्वेश्चन सभी ने कर दिए होंगे, फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पर आंसर की। ये 16 मनुष्य ने किस प्रकार का कर्तव्य पालन करना चाहिए, तो उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा। मनीषियों ने सफलता की कुंजी जो है असफलता को माना है। आगे देखिए, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है, तो अनुभव की संपत्ति। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है जीवन की सार्थकता किसमें है, तो कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते। आगे देखिए, यहाँ पर एक मुहावरा पूछा गया था कब्र में पैर लटकाना, तो इसका हो जाएगा मृत्यु के समीप होना। आगे यहाँ पर बोला गया है सलाका का जो तद्भव हो जाएगा सलाई। आनंद का पर्यायवाची पूछे गए थे तो मोद और हर्ष हो जाएगा। अपना पराया में द्वंद्व समास रहेगा। और संधि विच्छेद पूछा गया था तो ये वीर प्लस अंगना हो जाएगा वीरांगना। तो यही यहाँ पर 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं।
ठीक है, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जिसके चारों गलत हैं, कुछ कैंडिडेट वहाँ पर 3 लगाए हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और ये एक समानार्थी वाला, ठीक है, जो समानार्थी बोला है एमराज का, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर थे, और 23 क्वेश्चन जो है यहाँ पर सिंपल थे, 23 तो सभी करके ही आए होंगे, तो यही 2 क्वेश्चन थे जिनमें थोड़ा डाउट था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट जो इसका पोर्शन है, अगला जो है मैथ का। मैथ में भी 25 में 23 तो सभी ने किए होंगे, 2 में थोड़ा जो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन थे, एक हिस्टोग्राम वाला था, एक और था, वहाँ पे कुछ लोगों ने जो है तुक्के लगाए हैं, कुछ ने सही भी किए होंगे, ठीक है, और जो 23 क्वेश्चन थे वो तो उनमें तो कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, सभी ने किए होंगे 23 के 23। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आंसर, आप देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन तो सिंपल ही थे। इसका 11% हो जाएगा। ये त्रिभुज वाला देखिए, ये सिंपल सा पूछ दिया गया था पाइथागोरस प्रमेय से, इसका तो यही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर मूल पूछे गए थे तो इसके मूल आ जाएंगे, जब द्विराचार्य वाला आप फार्मूला लगाएंगे, x = -b, ये इस टाइप का होता है, -b + -√v² - 4ac/4, ठीक है, 2a, ये सभी को पता होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पर आएगा 3380, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ देखिए 30, तो इस समचतुर्भुज पूछा गया था, परिमाप दे रखा था, ठीक है, और भुजाओं के बीच की दूरी 12 दे रखी थी, तो परिमाप दे रखा था 120, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, और ऊंचाई दे ही रखी थी इसकी 12, तो इसका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन था, काफ़ी कन्फ्यूजिंग था क्वेश्चन था। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो थोड़े कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं। एक, बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाली होती है, तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट ने बार चार्ट लगाया है, तो इसका सही आंसर है क्लोज्ड फिगर, बंद आकृति, इसका सही आंसर है। आगे देखिए, ये सिंपल सा लासा पूछा गया था, तो जब फ्रैक्शन जो वैल्यू दी रखी होती है उनका अगर एलसीएम पूछा जाता है तो उसका जो अंश होता है उसका एलसीएम निकालते हैं, और जो हर होता है उसका एचसीएफ, तो उसका ऊपर का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा, नीचे का एचसीएफ जब निकालेंगे जो 1 मिलेगा, तो 12/1 यानी कि 12 ही आपका आंसर रहेगा। आगे देखिए, यहाँ पर 2 संख्याओं का एचसीएफ 11, एलसीएम 13, और अच्छा एलसीएम के 2 गुणनखंड 13 है और 17 हैं, 2 संख्याओं में छोटी संख्या, तो ये भी सिंपल था, 11 को आपको छोटी वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना था, आपका आंसर मिल जाएगा 143। अगला देखिए, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई आपको यहाँ पर दे रखी है, इसकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी आप जो समचतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी है 4a² = d1² + d2², यहाँ से आप निकाल सकते थे समचतुर्भुज की भुजा, सॉरी ये समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का जो प्रॉपर्टी है वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, 2 × a² + b² = d1² + d2², ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पर आपको दूसरी भुजा मिल जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 5। आगे देखिए, मध्यिका पूछी थी, तो यहाँ पर इसका आंसर सही है 13। ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछा था, तो 18 भुजा, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, 18 × 3 = 54 आपका हो जाएगा। आगे देखिए, ये भी सिंपल था, ये तो सभी को आता ही होगा। यहाँ पर देखिए 15 संख्याओं का माध्य 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है तो 3 जोड़ा जाएगा तो सभी में जुड़ जाएगा, तो यानी कि माध्य में भी 3 जुड़ जाएगा, तो 33 आपका हो जाएगा। यहाँ पर बहुलक पूछा गया, तो जो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही बहुलक होता है, तो 3 की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा इसी की फ्रिक्वेंसी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में भी कुछ नहीं था, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल पूछा गया था, लंबाई चौड़ाई दी थी, लंबाई गुणे चौड़ाई, आपका आंसर 132 आ जाएगा। यहाँ पर आपसे बोला गया था संचयी बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है। यहाँ पर कुछ लोग कन्फ्यूज हुए होंगे, वैसे ये कन्फ्यूजन वाला सवाल नहीं था, इतना तो प्रैक्टिस करके गए ही होंगे सभी कैंडिडेट। तो यहाँ पर बोला गया था किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है, तो कुछ कैंडिडेट ने यहाँ पर इसको बारंबारता मान लिया है, तो उसका आंसर इन लोगों ने क्लिक किया है 22 से 24, ठीक है। जबकि ये संचयी बारंबारता है, इसको आपको सबसे पहले बारंबारता में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप 3 5 7 10 8 ये इसकी बारंबारता हो गई है। तो यहाँ पर पूछा गया है किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है, तो यहाँ पर अधिकतम 10 है, यानी कि 19 से 21, ठीक है। तो ये थोड़ा आप मान सकते हैं, सोचने वाला हो सकता है। आगे देखिए, यहाँ पर ये 2240 के गुणनखंडों का योग पूछा गया था, तो ये भी सिंपल था, 2240 के आपको गुणनखंड करने थे, उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना था 0 से 2⁻0, ठीक है। जो भी इसका गुणनखंड बना होगा 1 2 ... मल्टीप्लाई, जितने भी गुणनखंड यहाँ पर बने हैं उन सभी का आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपका यहाँ पर मिल जाता। आगे देखिए,
ये एक DI का क्वेश्चन था, ये भी सिंपल था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, पर इसमें था कुछ नहीं है। देखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 5:3, इसका हो जाएगा 1.5, इतने गुना हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 125%। आगे देखिए 46 का यहाँ पर 7% रहेगा इसका, और इसका रहेगा 100। आगे देखिए ये पूछा गया था 21 से 25 बारंबारता घनत्व, तो ये क्वेश्चन किसी ने सुना भी नहीं होगा, शायद 1-2 कैंडिडेट हो जिन्होंने इस तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए हों। ठीक है, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट इन्होंने तुक्का लगाया है, अपना लॉजिक लगा के 4, और उनका तुक्का 100% सही भी चला गया है। उन्होंने इस तरीके का लॉजिक यहाँ पर लगाया है कि यहाँ पर पूछा गया है 21 से 25 के बीच का जो इन्होंने डिफरेंस देखा कि यहाँ 5 का है, 5 का इसमें डिवाइड कर दिया, तो उन्होंने कहा कि चलिए, तो फिलहाल में तुक्का आपका सही चला गया। आगे देखिए यहाँ पर हिस्टोग्राम, तो यही 2 क्वेश्चन थे जो थ्योरेटिकल बेस्ड थे। एक तो जो क्लोज्ड फिगर पूछा गया था, इससे पहले बात की थी, तो एक ये हिस्टोग्राम पूछा गया था। तो यहाँ भी इसका आंसर तो आवृत्ति आलेख है। फिलहाल में स्टूडेंट थे यहाँ पर, कुछ लोगों ने अर्थमेटिक लाइन ग्राफ लगा दिया है, कुछ लोगों ने ज्योमेट्रिक डायग्राम लगा दिया है, तो फिलहाल में ऑप्शन इसका सी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आप मान सकते हैं मैथ में भी, जो थोड़े जो हैं थे, जिन्होंने इन क्वेश्चन को नहीं किया होगा तो वो यहाँ पर मिस करके आए होंगे। और चलिए आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो मैथ का है। तो ये प्रॉपर्टी पूछी गई थी, त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर समान समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये भी सिंपल सा था, तो वही 23 हिंदी के आप कर सकते थे आसानी से। ठीक है, और 23 ही यहाँ पर आपके मैथ के भी हो जाएंगे आपके। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं जो जीके का पोर्शन है। इसमें भी आप देख लीजिए, यहाँ पर कंप्यूटर वायरस का पता कैसे लगा सकते हैं, ईमेल अटैचमेंट खोलकर। ये बिल्कुल ऑफिशियल जो आंसर की रिलीज़ की गई है उसी के द्वारा यह जो है मिलाया गया, क्योंकि आंसर की किसी की अभी डाउनलोड नहीं हो पा रही है, कुछ कैंडिडेट की हो रही है, जो कि सेट ए हो गया, एफ हो गया, इस तरीके के कैंडिडेट को मिल गई है आंसर की। बाकी वो साइट जो है वहाँ पर चल नहीं रही है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन के थ्रू आप अपना मिला सकते हैं। ऑथेंटिक आंसर की है जो ऑफिशियल आंसर की डाली गई है। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 का भी ये ऑप्शन डायरेक्ट आप देख लीजिए, ये तो सभी करके आए हैं, ऑप्शन ए इसका सही है, BCDA। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में यहाँ पर बोला गया है, नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप की फतह करने वाली सबसे कम उम्र की जो भारतीय पर्वतारोही है, इनका नाम है रीधम ममानिया। सही आंसर है। आगे इसका जो ईंधन वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर ये वाला है, प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। अगला देख लीजिए, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता की है, तो ये चीन ने की थी। ये भी सिंपल था क्योंकि 2021 का जो था वो इंडिया ने किया था। आगे देख लीजिए यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को देश नायक, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर किस रियासत के खिलाफ अभियान ऑपरेशन पोलो हैदराबाद के खिलाफ चला गया था। तो जीके में भी कुछ सिंपल ही क्वेश्चन थे, कुछ 1-2 को छोड़कर। प्रेस की सुनता अनुच्छेद 19 में है। और यहाँ पर किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं, तो सिक्किम में सबसे कम है। ETF का फुल फॉर्म पूछा गया, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसका होता है। आगे देखिए ये भी काफ़ी कैंडिडेट का गलत हुआ है, जिन्होंने तुक्का USA को तुक्का मारा था, जिनको पता था उनका तो सही होना ही है, जिन्होंने USA को तुक्का मारा था उनका गलत हो गया। इसका वैफिन जो द्वीप है वो कनाडा में है। आगे देखिए 62 है किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद ये चलाया गया था। 63 देख लीजिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, ये भी सभी की जुबान पर रहता है क्वेश्चन। BC राय जो पुरस्कार है ये चिकित्सा से संबंधित है, तो ये भी थोड़ा सिंपल ही क्वेश्चन था, फिर भी एग्जाम में थोड़ा कन्फ्यूजन हो ही जाता है। आगे देखिए 65 में ये पूछा गया आता है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस पर, तो ऑब्वियसली जो प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी जो सेक्टर है उस पर डिपेंड थी। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP बोला गया था, जो कि 36 से 51 में है। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया, ये भी मेजोरिटी में कैंडिडेट इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं। यहाँ पर बोला गया था नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया है, इसका आंसर C हो गया। और काफ़ी स्टूडेंट ने यहाँ पर दांडी क्लिक कर दिया गया। ठीक है, तो ये गलत है। तो ये कन्फ्यूजन के चक्कर में ये गलत हुआ है, क्योंकि ये तो सभी को पता ही होता है, दांडी जो गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी वो साबरमती से शुरू हुई थी। आगे देखिए यहाँ पर सती प्रथा, ये भी सिंपल था विलियम बेंटिंग 1828 वाला। आगे देखिए 69 जो है
यहाँ पर भी सिंपल सा पूछा गया, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति पूछी गई थी, तो थारू है सबसे अधिक। आगे देखिए 70 में भी कन्फ्यूजन है कुछ, वैसे ऑफिशियल आंसर की में आंसर इसका माना गया है 8 जो हैं उत्तर प्रदेश के, जो बोला गया है उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से, कितने भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो यहाँ पर बोला गया है कैंडिडेट के द्वारा 9 इसका आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला जो लॉजिक है वो है भारतीय संघ दिया है, भारतीय संघ में स्टेट और यूनियन टेरेटरीज सभी को काउंट कर लिया जाता है, तो उनका ये मानना है कि इसका आंसर 9 होना चाहिए, बाकी आयोग ने इसका आंसर 8 दिया है। आगे जो नेक्स्ट आंसर की आएगी उसको हम लोग देखेंगे क्या चेंजेस आते हैं। फिलहाल में आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित रहती है, इसमें भी काफ़ी शंकाएँ थी। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो कुछ कैंडिडेट यहाँ पर दे रहे थे नन ऑफ दीज, बाकी इसका आंसर NH2 है, जो कि आयोग के द्वारा इसका आंसर माना गया है। 73 देख लीजिए, ये कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य रेखा और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, तो ये जिब्राल्टर हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोला गया था मंदिरों का शहर, सभी को पता है वाराणसी है। IT शहर, ये काफ़ी टिपिकल बोल सकते हैं, टिपिकल का कन्फ्यूजन ही यहाँ भी क्रिएट हुआ है लखनऊ और कानपुर में, तो कुछ ने कानपुर क्लिक किया था तो उनका गलत हो गया, जिनको एग्जैक्टली पता था तो उनका तो सही होना ही था, तो इसका आंसर लखनऊ है। तो 75 क्वेश्चन यहाँ पर थे GK के। यहाँ भी आप मान सकते थे 21 क्वेश्चन जो हैं सही करने लायक क्वेश्चन थे, और 4 क्वेश्चन कठिन तो नहीं, 4 क्वेश्चन थे वो कन्फ्यूजन के चक्कर में उनका गलत हुआ है। जैसे जो उत्तर प्रदेश कितने राज्यों को टच करता है, तो वो तो कन्फ्यूजन के चक्कर में ही कैंडिडेट का गलत हुआ होगा। 8, 9, किसी ने 8 किसी ने 9 लगाया, क्योंकि वहाँ पर डिसीजन ले पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जाम में। उसी प्रकार एक ये क्वेश्चन हो गया IT शहर, जितने पढ़ के गया होगा तो उसका तो सही हो गया। तो कुछ मिला के 21 क्वेश्चन यहाँ पर थे जिनको आप आसानी से कर सकते थे। बाकी 4 क्वेश्चन जो थे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन थे, कठिन तो इसमें कोई क्वेश्चन था नहीं जिसको आप कठिन बोल सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पोर्शन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है वो इसी पोर्शन में हुई, ग्रामीण विकास, जो कि अनएक्सपेक्टेड टाइप का क्वेश्चन आ गया। अनएक्सपेक्टेड नहीं आ गया क्योंकि जो आयोग का सिलेबस था उसने सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस का एक भी पॉइंट इधर उधर मिसमैच नहीं किया है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग उसने अपना पेपर बनाया है। और जो प्रॉब्लम हुई है उन स्टूडेंट को हुई है जो 2015 के अकॉर्डिंग चल रहे थे। 2015 के पेपर में देख रहे थे कि 2-3 से 4 योजनाएं पूछी जाएंगी यहाँ पर, और जो मापन की पद्धतियाँ होती हैं बीघा, ठीक है, हेक्टेयर वगैरह, वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ से भी यहाँ क्वेश्चन को देखने को यहाँ से नहीं मिला। और पंचायती राज व्यवस्था से कुछ क्वेश्चन आएगा सिंपल, उसको भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला। मेजोरिटी में क्वेश्चन यहाँ से योजनाएं ही टोटल डाल दी गई हैं, तो यहाँ पर जिन्होंने योजनाएं अच्छे से की थी उनका यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने यहाँ पर किया है। बाकी आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं आंसर आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो 76 क्वेश्चन था, यहाँ पर बोला गया था पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गाँव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए मानचित्रण के लिए जो योजना आई थी वो स्वामित्व योजना थी। यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर ई-मित्रा क्लिक कर दिया गया, उनका गलत है, स्वामित्व ये योजना है। 77 यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, तो ये महिला एवं बाल विकास इसका सही आंसर है। 78 देख लीजिए यहाँ पर, 78 यहाँ पर क्वेश्चन है, किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में, और जो भी योजनाएं यहाँ पर कैंडिडेट के द्वारा प्रिपेयर की गई थी उनका सन, क्योंकि अगर आप सन किसी भी कैंडिडेट से पूछेंगे तो वो आप उसकी जबान पे होगा, अच्छे से जो है रटा गया है सन, कोई भी योजना कब स्टार्ट हुई है, तो ये किसी को नहीं पता था कि इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। जो मंत्रालय पूछ लिया जाएगा किस मंत्रालय से रिलेटेड है या वो योजना किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड टाइप की हो गई हैं। तो ये पूरे देश में महिला स्वयं सहायता मॉडलों को सशक्त बनाना, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये इसका आंसर है। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सिंपल भी हैं, जैसे यही मान लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क, तो सभी को पता था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के थ्रू ये चीज़ें होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन कठिन हैं, सरल भी सिंपल भी क्वेश्चन है। आगे देखिए, यहाँ पर बोला गया है, तो कहाँ पे क्वेश्चन पर थे, यहाँ पर 79, अब 80 देख लीजिए। 80 यहाँ पर, भारत सरकार के निर्णय में से कौन सी योजनाएं विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, तो इसका आंसर है NSAP, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि क्या हो गया है कि ये योजनाओं का शॉर्ट फॉर्म दे रखा है,
तो अगर इसका फुल फॉर्म दे रखा होता तो वहाँ से भी कुछ आइडिया कैंडिडेट लगा सकते थे। तो कुछ तो यहाँ पर इसका कैंडिडेट को फुल फॉर्म ही नहीं पता था, तो वहाँ पर भी थोड़ा टिपिकल चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। फिलहाल में चलिए आगे देखिए। तो ये 81 क्वेश्चन नंबर 81 है, इसको देखिए। इसमें बोला गया था निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। प्रधान ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसको नरेगा बोलते हैं, वही ये योजना है। आगे 82 देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 82 है वो यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत ग्रामीण गरीब लोगों को आवास। तो ये तो प्रधानमंत्री ग्रामीण जो आवास योजना है ग्रामीण वाली, वही इसका आंसर है। आगे देखिए, ये वही आंसर हैं जो ऑफिशियल आंसर की में दिए गए हैं। ठीक है, ये मत समझना कि ये जो है किसी कोचिंग के द्वारा यहाँ पर ये आंसर प्रोवाइड कराए गए हैं, उसी जो ऑफिशियल आंसर की है वही यहाँ पर आंसर है। आगे देखिए, यहाँ पर भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है। तो इसका आंसर पूरा आंसर है इसका, जो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लाई गई थी। यहाँ भी काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि पूरा का जो ऑब्जेक्टिव था कैंडिडेट जो पढ़ के गए थे वो ये था कि जो है जो शहरों की जो सुविधाएं हैं वो ग्रामीण को प्रोवाइड कराई जाएं। तो उस तरीके का अगर सोच के गए होंगे तो कुछ कैंडिडेट यहाँ पर इसका लगाए थे NSAP, तो उनका भी गलत हुआ। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आंसर आप लगाएं तो वो गलत है, इसका आंसर जो है पूरा है। आगे देखिए 84, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है, ये भी सभी का सही हुआ होगा। आगे देखिए, स्वच्छ भारत मिशन चरण 2, तो ये भी सभी का सही है, 2020 में स्टार्ट हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश HMIS, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है, देख लीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना है। तो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी सभी ने कर दिया होगा, सिंपल सा था। UPRRDA, इसका आपको इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना दिवस, स्थापना कब हुई थी पूछा गया था, तो 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपका तुक्का सही बैठ गया है तो ये सही हो गया होगा। बाकी आप देख लीजिए। 89 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधन के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना है। तो ऑप्शन ए इसका सही है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। अगला देखिए, यहाँ पर पूछा गया था FFS का फुल फॉर्म फार्मर फील्ड स्कूल, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर रहेगा जो धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला यहाँ पर 2 बार आई है, एक उज्ज्वला तो ये गैस वाली है, एक उज्ज्वला बहुत पुरानी है, वो भी यहाँ पर पूछी गई है। तो जो पहले उज्ज्वला एक योजना थी वो भी अभी आपको आगे देखने को मिल जाएगी। आगे देखिए 92, ये देखिए एक उज्ज्वला ये भी है, इसका आंसर उज्ज्वला है। कुछ कैंडिडेट ने इनमें से कोई नहीं लगाया है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है। तो ये भी उज्ज्वला है। 93 देखिए, 93 में ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है। यूपी मातृभूमि योजना। आगे देखिए, यहाँ पर 94 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में ग्रामीण महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की प्रावधान करती है। तो ट्रेड योजना है, ट्रेड। ठीक है, 95 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत हमारे देश के पारंपरिक कलाओं शिल्पों और संरक्षण अल्पसंख्यक समुदाय के पारस्परिक कारीगरों, तो इसका तो उस्ताद है, आप सभी ने सही किया होगा। आगे देखिए 96 में नोडल मंत्रालय पूछा गया है आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। कैंडिडेट ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ज़्यादातर कैंडिडेट ने क्लिक किया है, जिन्होंने भी क्लिक किया उनका गलत हो गया है। फिलहाल में इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे देखिए 97 भी एक क्वेश्चन में इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अनुसार इसका आंसर 45% है, जबकि कुछ कैंडिडेट इसका आंसर जो उन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया है तो वहाँ पर 30% मिला है। तो बाकी आप इसको देखिएगा, इसका ऑफिशियल आंसर की के अनुसार आंसर 45 है। आगे देखिए 98 में भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। कन्या विद्याधन योजना पूछी गई है, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट यहाँ पर हो रहा है। हाई स्कूल पास पूछा गया है, तो जहाँ पर भी डेटा इससे रिलेटेड दिया है कन्या विद्याधन से,
वहाँ पर जो है 12th के लिए बोला गया है 30,000, ठीक है। पर यहाँ पर 10th के लिए हाई स्कूल पास को बोला गया है, तो कैंडिडेट के अनुसार बोला जा रहा है कि इसका 15,000 होगा, 15,000। जबकि ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इसका आंसर 30,000 है। बाकी आप क्रॉस चेक करिए और ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 99 देखिए, 99 में जननी सुरक्षा योजना वाला ये क्वेश्चन है, ये तो सभी ने कर दिया होगा। इसका आंसर है जननी सुरक्षा योजना। लास्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो बचा है वो देख लीजिए। स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय इसको नियंत्रित करता है। तो ये 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन थे लेखपाल मेंस 2022 के। तो बाकी जो भी क्वेश्चन डाउट वाले हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट है आपके पास वो आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।